बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान के अहम हथियारों को अपग्रेड करने से इनकार। दोस्तों, क्या फ्रांस ऐसा आलमी कवानीन के तहत कर सकता है या नहीं? दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम एटमी धमाके करने के लिए फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। फ्रांस समेत तमाम ममालिक की चीखें निकल गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया की जानिब से इंतहाई मुज़हिका खेज दावा किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में ये दावा किया गया है कि फ्रांस ने पाकिस्तान के इटली साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑगस्टा आब्दोस को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम्स के साथ अपग्रेड करने की दरखास्त दी थी। अपग्रेड होने के बाद उनमें ज्यादा दिन पानी के अंदर रहने की सलाहियत बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रांस के एक सफारतकार के मुताबिक फ्रांस ने उसे मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी फिजाइया के पास फ्रांस की फर्म डिसाल्ट एविएशन के तैयार करदा 150 के करीब मिराज लड़ाका तैयारे हैं, जिन्हें अब तक पाकिस्तान में ही ओवरऑल और अपग्रेड किया जाता रहा है, जबकि अब जदीद टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का इख्तियार उन्हें तैयार करने वाली फ्रांसीसी फर्म के पास है। पाकिस्तानी बहरिया में 3 अगस्टा 90 B क्लास की आब्दोज खालिद, साद और हमजा हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने दावा किया है कि फ्रांस ने कतर से भी कहा है कि वो अपने राफेल फाइटर तैयारों के लिए पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को मुलाजमत ना दे, क्योंकि इस तरह राफेल की टेक्नोलॉजी लीक होने का खदशा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कतर के अंदर पाकिस्तान के पायलट्स भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के टेक्नीशियंस की एक बड़ी तादाद कतर के साथ काम कर रही है। भारत ने अभी राफेल तैयारे हासिल भी नहीं किए थे कि जब पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कतर में राफेल तैयारों का मुकम्मल मुआयना कर लिया था। दोस्तों, भारत के दावे इंतहाई मुज़हिका खेज और बचगाना होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक कि अगर फ्रांस की तरफ से टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के हवाले से इनकार किया जाता है जो कि मुआहदे में मौजूद है, तो पूरी दुनिया में फ्रांस की मसनूआत के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे और फ्रांस की दिफाई मसनूआत कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क से हासिल किए जाने वाले तैयारे दीगर टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अगर वो नहीं करती तो हर जाने का दावा भी होता है और उस कंपनी की साख को पूरी दुनिया में बुरी तरह से धचका लगता है। भारत शायद जदीद दुनिया में बेवकूफों की दुनिया में रहता है और इस तरह के दावे करता रहता है जिसका सर पांव कोई नहीं होता। और दोस्तों, भारतीय मीडिया और भारतीय अखबारात का लेवल ये है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने इंतहाई हसास मसले में इंतहाई गुमराहकुन रिपोर्टिंग की। भारतीय मीडिया ने जुमरात को ये रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि इंडियन फौज ने आजाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसमें 400 से 500 दहशतगर्दों को मार दिया है और उनके बड़े बड़े लॉन्चिंग पैड्स को भी तबाह कर दिया है। उसके बाद इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने आजाद कश्मीर में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों को झूठा करार दिया और वाजे किया कि इंडियन फौज ने आजाद कश्मीर में किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। टाइम्स नाउ के मुताबिक इससे पहले की खबरें आई थी कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है और स्ट्राइक में दहशतगर्दों के कैंप तबाह किए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह इतना जिम्मेदार है कि ऐसे मामलात में जब तक ISPR की जानिब से कोई बाकायदा और बाज़ाब्ता खबर नहीं आती, तब तक इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किस्म की हरकत का सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मुल्क की दिफा के हवाले से इंतहाई हसास चीजें होती हैं जिनको छेड़ने का मतलब ये है कि अवाम के अंदर बेचैनी को पैदा करना। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और अहम खबर के हवाले से आपको बताते चलें, ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस हद तक पहुंच चुका है कि ईरान कभी भी एटमी धमाके कर सकता है। फ्रांस की भी इस हवाले से चीखें निकल गई हैं। फ्रांसीसी ईवान सदारत का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम ऐसी हद तक पहुंच चुका है जो खतरनाक शुमार होती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दायरा वसी करते हुए उसमें तेहरान के इलाकाई बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किए जाने की जरूरत है। एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA ने बुध के रोज नई रिपोर्ट में बताया है कि ईरान ने नतंज की तंसीबात में नस्ब किए जाने वाले नए सेंट्रीफ्यूजेस में 6 यूरेनियम फ्लोराइड गैस दाखिल करना शुरू कर दी है। ये ईरान की जानिब से आलमी ताकतों के साथ तय पाई गई जौहरी मुआहदे की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जी है। IAEA में ईरान के मंदूब ने इस बात का इकरार किया है। ईरानी मंदूब के मुताबिक उनके मुल्क ने नतंज में जौहरी ईंधन की अफसुदगी के 2 कारखानों में 174 सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर 6 यूरेनियम फ्लोराइड गैस UF6 दाखिल करने का अमल शुरू कर दिया है।
IAEA ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो मशकूक जौहरी ठिकाने के हवाले से नई वजाहत पेश करे। एजेंसी के मुताबिक तेहरान की जानिब से फराहम की गई मालूमात काबिल एतबार नहीं है। एजेंसी का कहना है कि जरूरत इस बात की है कि ईरान IAEA के गैर इजाजत याफ्ता मुकाम सिंथेटिक यूरेनियम की इज्जा की मौजूदगी के बारे में मुकम्मल तफसीलात जल्द पेश करे। दूसरी जानिब IAEA का कहना है कि ईरान अपने अफजुदा यूरेनियम के जखायर में मुसलसल इजाफा कर रहा है और IAEA के मुआयनाकारों ने ईरान की 2 जौहरी तंसीबात में एक का दौरा किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सेंट्रीफ्यूजेस में 6 यूरेनियम फ्लोराइड गैस दाखिल करने के बाद कुछ ही मराहिल के बाद ईरान एटमी धमाका करने के काबिल हो जाएगा, जो कि खुसूसी तौर पर फ्रांस, अमेरिका, इसराइल और इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के लिए नाकाबिले कबूल है। इसीलिए हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोका जाए। लेकिन दोस्तों ईरान एटमी धमाके करने की ठान चुका है, क्योंकि उसे पता है कि इसराइल, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे ममालिक उसके खिलाफ तब तक घनौनी साजिशों से बाज नहीं आएंगे जब तक ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन जाता। दोस्तों दूसरी जानिब एक और अहम खबर के हवाले से आपको बताते चलें, अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की जासूसी के लिए सालाना $23 अरब खर्च कर रहा है। उसको इतना इल्म तो जरूर है कि पाकिस्तान इस मामले में वाकई गैर मामूली कामयाबी हासिल कर चुका है और इस शक को दूर करने के लिए पाक फौज के सरबराह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोल्ड स्टार्ट हो या फिर हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। भारत अगर 5 राफेल तैयारे ले आए या 500, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाशुबा आज पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क को एटमी जुबान से ये बावर करवा सकता है कि जब भी पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एटमी हथियारों के हवाले से एक टर्म इस्तेमाल होती है जिससे WMD कहा जाता है। उसमें 4 किस्म के हथियार आते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर। जो ममालिक उनमें किसी एक या एक से ज्यादा कैटेगरी के हथियारों के मालिक हैं, उसमें पाकिस्तान, इराक, ईरान, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, यूक्रेन, शाम, रूस, पोलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड, अल्बानिया, बर्मा, अल्जीरिया, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, भारत, जर्मनी, इसराइल, जापान, लीबिया, जनूबी अफ्रीका, सूडान और शुमाली कोरिया शामिल है। दोस्तों मुख्तसर से जायजे से साबित होता है कि दुनिया के कितने ममालिक के पास मोहलिक तरीन हथियार हैं और ये एक नामुमकिन सी बात है कि जंगो जदल की सूरत में वो उनका इस्तेमाल ना करें। अगर खुदा न खास्ता तीसरी आलमी एटमी जंग छिड़ती है तो उसके बाद दुनिया पर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।